संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में कल्याणकामी के कर्तव्य के विषय में पिता पुत्र का संवाद। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, समस्त भूतों का संहार करने वाला ये काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी अवस्था में बताइए, क्या करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है? तब भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में ये पिता और पुत्र का संवाद और पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, सुनो। किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण का मेधावी नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान पुत्र था। वह मोक्ष, धर्म, अर्थ में कुशल तथा लोक स्थिति को जानने वाला था। एक दिन उसने अपने स्वाध्यायपरायण पिता से कहा, पिताजी, मनुष्य की आयु बड़ी तेजी से बीती जा रही है। ऐसा जानकर बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? आप मुझे यथार्थ धर्म का उपदेश कीजिए, जिससे मैं क्रमशः उसका आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, मनुष्य को चाहिए कि पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेकर वेद अध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र उत्पन्न करे और आग्ने दान पूर्वक यज्ञ आदि करे। इसके बाद वानप्रस्थाश्रम में रहे और फिर सन्यासी हो जाए। तो पुत्र बोला, पिताजी, ये लोग तो अत्यंत ताड़ित और सब ओर से घिरा हुआ जान पड़ता है। इसमें अमोघ वस्तुओं का पतन हो रहा है, फिर भी आप निश्चिंत से होकर कैसे बातें कर रहे हैं? पिताजी ने कहा, बेटा, तुम मुझे डराते क्यों हो? भला ये लोग किससे ताड़ित है? कौन इसे सब ओर से घिरे हुए है और उसमें कौन सी अमोघ वस्तुओं का पतन हो रहा है? तो पुत्र बोला, देखिए, मृत्यु इसे अत्यंत ताड़ित कर रही है। जरा अवस्था ने इसे सब ओर से घेर रखा है और दिन रात इसमें नित्य पतित होते आते जाते रहते हैं। ये बात आपके ध्यान में कैसे नहीं आती? अमोघ रात्रियां नित्य ही आती हैं और चली जाती हैं। ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत मेरे कहने से क्षण भर भी नहीं रुकेगी। ये सब जानकर भी मैं अपने कल्याण साधन में किस प्रकार ढील ढाल सकता हूँ, जबकि प्रत्येक रात्रि के बीतने के साथ आयु क्षीण हो जाती है। जो समझदार मनुष्य को यही समझना चाहिए कि उसका दिन व्यर्थ हो ही गया। ऐसी स्थिति में पिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख मान सकता है? मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होने भी नहीं पाती कि मृत्यु से दबोच लेती है। इसलिए जो काम कल्याणकारक हो उसे आज ही कर डालो। समय को हाथ से मत निकलने दो, क्योंकि मृत्यु तो काम पूरे ना होने पर भी प्राणियों को खींच ही ले जाएगी। जो काम कल करना हो उसे आज करो और जो दोपहर बाद करना हो उसे पहले ही पूरा कर लो, क्योंकि मौत ये नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ है या नहीं। ये कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु हो जाएगी? अतः युवावस्था में ही मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। धर्म आचरण करने से मनुष्य का यश होता है और उसे इस लोक तथा परलोक में सुख मिलता है। जो मनुष्य मोह में डूबा रहता है वही पुत्र और स्त्री के लिए खटपट में लगा रहता है और कार्य अकार्य कुछ भी करके उसका पोषण करता है। उसके पास पुत्र और पशुओं की अधिकता होती है और उन्हीं में उसका चित्त सख्त रहता है। वह निरंतर भोगों के ही संग्रह में लगा रहता है, फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नहीं होती। किंतु ऐसी स्थिति में ही मौत से इस प्रकार उठा ले जाती है जैसे व्याघ्री अपने सोते हुए शिकार को। वह सोचता है कि ये काम तो पूरा हो गया, ये अभी करना है, ये अधूरा भी पड़ा है। फिर इस धुन में मस्त हुए उस पुरुष को मौत झट अपने वश में कर लेती है। मनुष्य अपने खेत, दुकान और घर के ही चक्कर में पड़ा रहता है। उसके लिए तरह तरह के कर्म करता है, परंतु उसका फल मिलने में भी नहीं पता कि मौत उसे उठा कर ले जाती है। मनुष्य दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक अथवा मूर्ख हो या विद्वान, मौत उसकी समस्त कामनाओं को के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेकों कारणों से होने वाले दुखों का तांता लगा रहता है, तो आप इस प्रकार निश्चिंत से हुए क्यों बैठे हैं? मौत और बुढ़ापा ये दोनों तो जीव के जन्म के साथ ही लगे हुए हैं। इन दोनों का सभी स्थावर जंगमों से संबंध है। अतः ग्राम या नगर में रहकर स्त्री पुरुषों में आसक्ति रखना
तो जीव को बांधने वाली रस्सी के ही समान है। केवल पुण्य आत्मा पुरुष ही इसे काट कर निकाल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट सकते। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाता, वे जीव भी उसके जीवन और अर्थ की हानि नहीं करते। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य मृत्यु की सेना का सामना नहीं कर सकता। इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही है। अतः मनुष्य को सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए, सत्य योग में तत्पर रहना चाहिए और इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। अमृत और मृत्यु ये दोनों इस शरीर में ही विद्यमान हैं। मोह से मृत्यु होती है और सत्य से अमृतत्व प्राप्त होता है। अतः अब मैं हिंसा से दूर रहूँगा, सत्य की खोज करूँगा, काम और क्रोध को हृदय से निकाल दूंगा, सुख दुख समान रहूँगा, जिसमें दूसरों को सुख मिले ऐसा आचरण करूँगा और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊँगा। मैं निवृत्ति परायण होकर शांति यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा, इंद्रियों का दमन करूँगा, मननशील होकर ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहूँगा तथा जप रूप वाग यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और गुरु शुश्रूषा आदि रूप कर्म यज्ञ का आचरण करूँगा। जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा जो तप, त्याग और सत्य में तत्पर रहते हैं, वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। संसार में ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई शत्रु नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। एकांतवास, समता, सत्यभाषण, सदाचार, अहिंसा, सरलता और सब प्रकार के काम्य कर्मों से निवृत्ति, इनके समान ब्राह्मण का कोई और धन नहीं है। पिताजी, जब एक दिन आपको मरना ही है तो इस धन, सजन अथवा स्त्री आदि से क्या लेना। आप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा को खोजिए, सोचिए तो सही, आज आपके पिता में कहाँ चले गए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पुत्र के वचन सुनकर पिता ने जो कुछ किया वही सत्य धर्म में तत्पर रहकर तुम भी करो। सुख दुख का विवेचन और त्याग की महिमा में राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में धनी और निर्धन दोनों ही स्वतंत्रता से व्यवहार करते हैं, फिर भी उन्हें सुख और दुख की प्राप्ति कैसे होती है। तो भीष्म जी बोले, राजन, कुछ दिन हुए इस विषय में मुझसे शंपाक नाम के एक शांत जीवन मुक्त और त्यागी ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा था, इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है वह धनी और निर्धन उसे जन्म से ही सुख दुख घेरे लेती है। विधाता जब उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो इसे ना तो सुख पाकर प्रसन्न होना चाहिए और ना दुख में पड़कर घबराना चाहिए। यदि तुम अकिंचन रहोगे तो सुख का आस्वादन कर सकोगे। जो किंचन होता है वह अनंत से सोता जागता है। संसार में अकिंचिनता में ही आनंद है, यही हितकारक कल्याण में और निरापद है। तब इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है। मैं तीनों लोगों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ कि मुझे अकिंचन, शुद्ध और सबसे विरक्त पुरुष के समान कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। मैंने अकिंचिनता और राज्य को तराजू पर रखकर तोला तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचिनता ही भार अधिक निकला। अकिंचनता और राज्य में बड़ा भारी अंतर है कि धनवान पुरुष सदा इस प्रकार घबराया रहता है मानो मौत के मुंह में पड़ा हो। जो मनुष्य धन को त्याग कर मुक्त स्वरूप हो गया है उसे अग्नि, अरिष्ट, मृत्यु या चोर किसी का भी भय नहीं होता है। वह स्वेच्छा से विचरता है, बिना बिछाए पृथ्वी पर सोता है, बांह का तकिया लगाता है और शांति में जीवन बिताता है। देवता लोग भी उसकी स्तुति करते हैं। धनवान तो क्रोध और लोभ के कारण अपने आप को भूले रहता है। उसकी निगाह टेढ़ी रहती है, मुख सूख जाता है और भौहें चढ़ी रहती हैं। उसे पाप ही पाप सूझता है। क्रोध के कारण वह होंठ चबाता है और कठोर भाषण करता है।
यदि सारी पृथ्वी भी देने को तैयार हो तो भी उसकी और कौन देखना चाहेगा। वह सदा लक्ष्मी की ही गोद में रहता है और वह उस मूर्ख को मुंह में डालती रहती है। वायु जैसे शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी उसके चित्त को हर लेती। वह अपने को बड़ा रूपवान और धनवान समझता है और ऐसा मानता है कि मैं बड़ा कुलीन और सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। इन कारणों से उसका चित्त मतवाला हो जाता है। भोग का सख्त हो जाने के कारण वह बाप दादाओं के जोड़े हुए माल मत्ते को उड़ा देता है और इस प्रकार धनहीन हो जाने पर दूसरों का धन छीनने का विचार करने लगता है। इस तरह जब वह मर्यादा का उल्लंघन करता है और जहाँ तहाँ से धन संग्रह की चेष्टा करने लगता है तो राजपुरुष उसकी स्मृति में बाधा उपस्थित करते हैं। इस प्रकार उस पुरुष को संसार में तरह तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। अतः अनित्य शीरों के साथ लगे हुए पुत्रेषणा आदि लोक धर्मों की और ना देखकर अपने दूषित आचरणों से अवश्य प्राप्त होने वाले इन महान दुखों की विचारपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। कोई भी मनुष्य त्याग किए बिना ना तो सुख पा सकता है, ना परमात्मा को पा सकता है और ना निर्भय होकर सो सकता है। अतः तुम सर्वस्व त्याग कर सुखी हो जाओ। युधिष्ठिर, पहले शंपाक मुनि ने हस्तिनापुर में मुझसे ये बातें कही थी, अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महाभारत के शांति पर्व में तृष्णा त्याग के विषय में मंडकिका दृष्टांत तथा विधेयराज जनक और मुनिवर बौद्ध की उक्तियाँ। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन ना पा सके तो इस धन तृष्णा में ग्रस्त रहते हुए उसे क्या करने से सुख मिल सकता है। तो भीष्म जी बोले, राजन, सबके प्रति समता का भाव रखना, धन आदि के लिए विशेष खटपट में ना पड़ना, सत्य भाषण करना, भोगों से विरक्त रहना और कर्म में आसक्त ना होना, इन 5 बातों के होने से मनुष्य सुख पा सकता है। इस विषय में एक बार मंकी ने विरक्त होकर कुछ कहा था। वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। मंकी ने धनोपार्जन के लिए बहुत प्रयत्न किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। तब थोड़े से बचे कुछ धन से उसने भार सहने योग्य 2 बछड़े खरीदे। एक दिन उन्हें साधने के लिए वह जुए में जोत कर ले चला। रास्ते में एक ऊंट बैठा था। वे उसे बीच में करके एकदम दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुँचे तो ऊंट को बड़ा बुरा लगा और वह खड़ा होकर उन दोनों को गर्दन पर लटकाए बड़े जोर से दौड़ने लगा। इस प्रकार उस उन्मत्त ऊंट के द्वारा अपहरण किए जाते हुए बछड़ों को मरते देखकर मंकी कहने लगा, मनुष्य कैसा ही चतुर हो, किंतु उसके भाग्य में नहीं होता तो प्रयत्न करने पर भी उसे धन नहीं मिल सकता। पहले अनेकों असफलताओं का सामना करने पर भी मैं धन उपार्जन की चेष्टा में लगा ही था। सो देखो, विधाता ने इन बछड़ों के बहाने ही मेरे सारे प्रयत्न को मिट्टी में मिला दिया। इस समय काकतालीय न्याय से ही यह ऊंट मेरे बछड़ों को लटकाए इधर उधर दौड़ रहा है। मेरे दोनों प्यारे बछड़े ऊंट की गर्दन में मणियों के समान लटके हुए हैं। ये एकमात्र देव की ही लीला है। यदि कोई दूसरा पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो खोजने पर वह भी देव का ही किया जान पड़ता है। अतः जिसे सुख की इच्छा हो उसे वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। जो पुरुष धन उपार्जन की चिंता छोड़कर उपरत हो जाता है वह सुख की नींद सोता है। सुखदेव मुनि ने क्या ही अच्छा कहा है, जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है और जो उनका श्रद्धा त्याग कर देता है, उन दोनों में कामनाओं को पाने की अपेक्षा त्यागने वाला ही श्रेष्ठ है। और कामनाओं के दास, तो सब प्रकार की कर्म वासनाओं से अलग हो जा, शांति धारण कर, विषय आसक्ति को छोड़ दे,
इस अर्थ वासना ने तुझे बार बार छिकाया है, तो भी तू इससे उपरत नहीं होता। तूने बार बार धन संचय किया और इस बार बार नष्ट होता गया। अरे मूढ़, भला इस अर्थ लोलुपता से तू कब अपना पिंड छुड़ाएगा? अरे मेरी कैसी मूर्खता है जो मैं तेरा खिलौना बना हुआ हूँ। ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसरों का दास बनकर रहेगा? काम निश्चय ही तेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। इसी से सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके टुकड़े नहीं होते। मैं तेरी जड़ को भी खूब पहचानता हूँ। तो संकल्प से उत्पन्न होता है। अच्छा, मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा, तब तो तू मूल सहित नष्ट हो जाएगा। यूँ तो धन के संकल्प में ही सुख नहीं है, वह मिल जाए तो भी चिंता ही बढ़ती है, और यदि एक बार मिलकर नष्ट हो जाए तब तो मौत ही आ जाती है। तथा उद्योग करने पर भी ये निश्चय नहीं होता है कि हाँ, ये वह मिलेगा भी या नहीं। मिल भी जाए तो उसमें संतोष नहीं होता, फिर और भी पाने की तृष्णा बढ़ती है। गंगा जल को पीकर जैसे जैसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहने की इच्छा होती है, उसी प्रकार धन का स्वभाव भी तृष्णा की निवृत्ति ना होने देना ही है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ तो मेरा सत्यानाश करने वाला ही है, इसलिए अब मेरा पिंड छोड़ दे, जिसे प्राण ने मेरे इस भूत समष्टि रूप क्षीर में बसेरा किया है। वह भी स्वेच्छा से इसमें रहे अथवा चला जाए। तुम जो अहंकार आदि हो, काम और लोभ के ही अनुचर हो, मेरा तुमसे कोई ने नाता नहीं है। अतः अब कामनाओं को छोड़कर मैं सत्य का ही आश्रय लूँगा। मैं सब भूतों को अपने शीर और मन में देखते हुए बुद्धि को योग में, चित्त को श्रवण मनन आदि में और आत्मा को भ्रम में लगाऊंगा। इस प्रकार सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर अनंत से सर्वत्र विचरूंगा, जिससे कि फिर तुम मुझे दुखों में न पटक सके। काम, तृष्णा, शोक और परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान तू ही है। मैं तो समझता हूँ धन का नाश होने पर जो दुख होता है वही सबसे बढ़कर है। धन में जो थोड़ा सा सुख अंश देता है वह भी दुख के लिए ही है। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे नित्य प्रति तरह तरह की पीड़ाएं देकर तंग करते रहते हैं। ये बात तो मैं बहुत दिनों से जानता था कि अर्थ लोलुपता दुख रूप है। काम, तेरा पेट भरना बड़ा कठिन काम है, तो पाताल के समान दुष्पुर है। तो मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब तो मुझ पर फिर अधिकार नहीं जमा सकता। देववश धन का नाश होने से अब मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है। अतः अब अत्यंत उपरत होकर मैं भोगों की इच्छा नहीं करूँगा। अब तक मैंने बहुत दुख सहे हैं। मैं ऐसा मूर्ख था कि कुछ समझता ही नहीं था। इस प्रकार धन का नाश होने से मेरी सब खटपट मिट गई। अब मैं मौज से सोऊंगा। काम, मैं मन की सारी चेष्टाओं को छोड़कर तुझे दूर कर दूंगा। अब तू मेरे पास नहीं रह सकेगा। जो लोग मेरा तिरस्कार करेंगे उन्हें मैं क्षमा करूंगा। जो मुझे कष्ट पहुँचावेंगे उनका कोई हित नहीं करूंगा। जो द्वेष करेगा उसके अप्रिय व्यवहार का कोई विचार न करके उससे मीठी मीठी बातें करूंगा। मैं तृप्त और सच्चित रहूंगा तथा जो कुछ अनायासी प्राप्त होगा उससे निर्वाह कर लूँगा। तू मेरा शत्रु है, मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूंगा। तो अच्छी तरह समझ ले, मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और सर्वभूत दया, ये सभी गुण प्राप्त हो गए हैं। अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि मुझे छोड़कर चले जाए। अब मैं सत्य गुण में स्थित हो गया हूँ। आज काम और लोभ से छुटकारा पाकर मैं सुखी हो गया हूँ। अतः अब अज्ञानियों की तरह मैं लोभ में फंसकर नहीं दुख पाऊंगा। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उसी की ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सदा दुख ही पाता है। दुख, निर्लज्जता और असंतोष ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले हैं। अतः अब मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित हूँ, पूर्णतः शांत हूँ,
जो कर्म कलाप से युक्त हो गया हूँ तथा मुझे विशुद्ध आनंद का अनुभव हो रहा है। इस लोक में जो विषय सुख और दिव्य महान सुख हैं वे तृष्णाशय से होने वाले सुख के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। राजन, इस प्रकार की बुद्धि पाकर मंकी विरत हो गया और सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर उसने ब्रह्मानंद प्यारा प्राप्त किया। 2 बछड़ों के नाश से ही उसे अमृतत्व प्राप्त हो गया। उसने काम की जड़ काट डाली और अत्यंत सुखी हो गया। एक बार परम शांत विधेय राज जनक ने भी कहा था, मेरा धन अनंत सा है, किंतु वस्तुतः मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि मिथिलापुरी जल रही है तो इसे मेरा कुछ भी नहीं जलता। कहते हैं किसी समय नहुष पुत्र याति ने परम विरक्त और शांत आत्मा बुद्ध ऋषि से पूछा था, महाप्राग आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे शांति मिले। ऐसी कौन बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांत और सानंद होकर विचरते हैं? बुद्ध ने कहा, राजन, मैं किसी को उपदेश नहीं देता हूँ बल्कि दूसरों के उपदेश के अनुसार आचरण करता हूँ। मैं तुम्हें अपने को प्राप्त हुए उपदेश का लक्षण बताता हूँ, उस पर तुम स्वयं विचार करो। पिंगला, कुर्रर पक्षी, सर्प, सारंग, बाण बनाने वाला और कुमारी, ये 6 मेरे गुरु हैं। महाराज, आशा बड़ी प्रबल है, सुख तो निराशा में ही है। पिंगला आशा को निराशा में परिणत करके सुख से सोई थी। कुर्री पक्षी मांस का टुकड़ा लिए जाता था, उसे दूसरे पक्षी मारने लगे, तब उस टुकड़े को फेंकने से ही उसे चैन मिला। सर्प दूसरों के बनाए हुए घर में घुसकर ही मौज से रहता है। अतः घर बनाने की खटपट में पड़ना दुख रूपी है, इसमें कुछ भांत सुख नहीं है। जिस प्रकार सारंग पक्षी किसी से वैर न करके अहिंसा वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मुनिजन भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार एक बाण बनाने वाले को देखा। वह अपने काम से ऐसा दचित था कि उसे अपने पास से होकर निकली हुई राजा की सवारी का भी पता नहीं लगा। एक कुमारी कन्या धान कूट रही थी, इससे उसके हाथ की चूड़ियों का शब्द होता था। उसने संकोचवश और सबको तोड़कर दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी रहने दी। इससे उसका शब्द होना बंद हो गया। इससे मैंने निश्चय किया है कि बहुत लोग साथ साथ रहते हैं तो उनमें कलह होता है और 2-2 रह जाते हैं तो भी बातचीत तो होती ही है। अतः उस कुमारी की एक एक चूड़ी के समान ही मैं अकेला विचरूंगा। महाभारत के शांति पर्व में संत जनों के आचरण के विषय में प्रहलाद और अवधूत ब्राह्मण का संवाद। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, आप सदाचार के नियमों को जानने वाले हैं, कृपया ये बताइए कि मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करते हुए निशोक होकर पृथ्वी पर विचारना चाहिए तथा ऐसा कौन काम है जिसे करने से वह उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। तो भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में ये पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें असुरराज प्रहलाद और अजगर मुनि का संवाद है। एक शुद्धचित्त और निर्विकार ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देखकर परम बुद्धिमान प्रहलाद जी ने पूछा था, ब्राह्मण, आप स्वस्थ, शक्तिमान, मृदु, जितेंद्रिय, कर्म आरंभ से दूर रहने वाले, दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, मिष्टभाषी और तत्वज्ञ होकर भी बालकों का सा आचरण करने वाले हैं। आपको किसी लाभ की इच्छा नहीं है और हानि होने पर आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करते हैं। सदा ही तृप्त से जान पड़ते हैं। आप इंद्रियों के विषय की परवाह न करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं। मुनिवार, आपके पास ऐसी क्या बुद्धि, शास्त्र ज्ञान या वृत्ति है? यदि आप उचित समझे तो शीघ्र ही मुझे बताने की कृपा करें। तब प्रहलाद जी के इस प्रकार पूछने पर मतिमान मनुश्रेष्ठ ने उनसे मधुर वाणी में कहा, प्रहलाद, देखो, इस जगत के उत्पत्ति, ह्रास, वृद्धि और नाश का कारण प्रकृति ही है। अतः मैं उनके कारण ना हर्षित होता हूँ और ना व्यथित ही होता हूँ। जितने संयोग हैं उन्हें तुम वियोग में समाप्त होने वाले समझो और जितने संचय हैं उसका पर्यवसान विनाश ही समझानो।
ये सब देखकर मैं तो कहीं अपने मन को नहीं लगाता। असुरराज, पृथ्वी पर जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, मुझे तो उनकी मृत्यु साफ दिखाई देती है। आकाश में जो छोटे बड़े तारे विचरने हैं, वे भी समय आने पर गिरते देखे जाते हैं। इस प्रकार सब प्राणियों को मृत्यु के अधीन देखकर सब में समान भाव रखते हुए मैं आनंद से सोता हूँ। यदि अनायास ही मिल जाए तो कभी कभी खूब भोजन कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत दिनों तक बिना खाए भी रह जाता हूँ। कभी चावल की कन्नी खाकर रह जाता हूँ और कभी तिल की खली भी खा लेता हूँ। इस प्रकार बढ़िया घटिया सभी तरह का भोजन करता रहता हूँ। मैं कभी तो सन, रेशम और चर्म के वस्त्र पहनकर रह जाता हूँ और कभी बड़े मूल्यवान वस्त्र धारण करता हूँ। यदि देवश कोई धर्म के अनुकूल पदार्थ मुझे प्राप्त होता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता, और वो किसी दुर्लभ भोग की कभी इच्छा नहीं करता। मैं सदा इस अजगर वृत्ति से ही रहता हूँ। ये व्रत अत्यंत सुदृढ़, कल्याण में शौकीन, पवित्र और अतुलनीय है। बड़े बड़े विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। जो मूढ़मती, उन्हें भी ये अप्रिय है और वे ही इससे दूर भागते हैं। मेरी मति अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरी गति परिमित है और मैंने भय, राग, द्वेष एवं लोभ मोह को त्याग दिया है। मैं सर्वथा शुद्ध अंतःकरण से इस अजगर वृत्ति का पालन करता हूँ। अनियमित रूप से जो कुछ फल या भक्ष भोज्य आदि मिल जाता है, उसी से निर्वाह कर लेता हूँ तथा प्रारब्ध के अनुसार देश काल की व्यवस्था रखता हूँ। इस प्रकार कंदर पुरुष जिसका सेवन नहीं करते, उस अजगर व्रत का आचरण करता रहता हूँ। कृपण लोग अर्थ संग्रह के लिए निरंतर भले बुरे आदमियों की सेवा करते रहते हैं। ये देखकर तथा सुख दुख, लाभ हानि, प्रीति अप्रीति और जीवन मरण विधाता के हाथ में, ऐसा जानकर मैंने भय, राग, मोह और अभिमान को त्याग दिया है, धैर्य और बुद्धि को अपनाया है तथा अब मैं पूर्णतः शांत हो गया हूँ। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभाव से ही यम, नियम, व्रत, सत्य और शौच का पालन करता हूँ और किसी फल की मुझे इच्छा नहीं है। इस प्रकार बड़े आनंद से मैं इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मन, वाणी और बुद्धि की अपेक्षा करके इसको प्रिय लगने वाले विषय सुखों की दुर्लभता और अनित्यता को उपलक्षित कराता हुआ अजगर व्रत का पालन करता हूँ। मूर्ख लोग इस अति दुष्कर तप को ठीक ठीक नहीं समझ सकते, परंतु मैं तो इसे सर्वथा निर्दोष और अविनाशी समझता हूँ तथा सब प्रकार के दोष और तृष्णाओं को नष्ट करके मनुष्य में विचरता रहता हूँ। तब भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो महापुरुष राग, भय, लोभ, मोह और क्रोध को त्याग कर इस अजगर व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में आनंद से विचरता है। महाभारत के शांति पर्व में मनुष्य को सद्बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। इस विषय में काश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में कृपया ये बताइए कि मनुष्य को बंधुजन, कर्म, धन, बुद्धि, इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए? तो भीष्म जी बोले, राजन, प्राणियों का प्रधान आश्रय उनकी बुद्धि है। बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है और संसार में बुद्धि ही उसका कल्याण करने वाली है। राजा बलि, प्रहलाद, नमुची और मंकी ने भी बुद्धि बल से ही अपना अर्थ सिद्ध किया था। संसार में बुद्धि से बढ़कर वो क्या है? इस विषय में इंद्र और काश्यप ब्राह्मण का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। कहते हैं, पूर्व काल में काश्यप नाम का एक बड़ा संयमी और तपस्वी ऋषि पुत्र था। उसे धन के मद में चोर किसी वैश्य ने अपने रथ के धक्के से गिरा दिया। गिरने से वह बहुत दुखी हुआ और क्रोधवश आपे से बाहर होकर कहने लगा, दुनिया में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं आत्मघात कर लूँगा। उसे इस प्रकार शुद्ध चित्त देखकर इंद्र उनके पास गीदड़ का रूप धारण करके आया और कहने लगा, मुनिवर, मनुष्य योनि पाने के लिए तो सभी प्राणी उत्सुक रहते हैं, उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्रशंसा तो सभी ने की है। आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर आपको उसमें दोष अनुसंधान नहीं करना चाहिए। अजी, जिन्हें भगवान जिन्हें हाथ दिए हैं
उनके तो मानो सभी मनोरथ सिद्ध हो गए। इसमें आपको जैसे धन की लालसा है, उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पाने के लिए उत्सुक हूँ। मेरी दृष्टि में हाथ मिलने से बढ़कर संग्राम में कोई भी लाभ नहीं है। देखिए, मेरे शरीर में कांटे लगे हुए हैं, किंतु हाथ ना होने से मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। किंतु जिन्हें भगवान जी ने 2 हाथ दिए हैं, वे वर्षा, शीत और घाम से अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो दुख बिना हाथ के दीन, दुर्बल और बेजुबान प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ते। भगवान जी की बड़ी कृपा है कि आप गिद्दड़, कीड़ा, चूहा, सांप, मेंढक या किसी दूसरे योनि में उत्पन्न नहीं हुए। काश्यप, आपको तो इतने ही लाभ से संतुष्ट रहना चाहिए, इससे अधिक और क्या चाहिए। आप तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मेरी ही दशा देखिए, मुझे ये कीड़े काट रहे हैं, किंतु हाथ ना होने के कारण इनसे छुटकारा पाने की मेरे में शक्ति नहीं है। आत्महत्या करना बड़ा पाप है, ये सोचकर ही मैं ऐसा नहीं करता, जिससे मैं इससे भी नीच योनि में ना गिरूं। इसमें मैं श्रृगाल योनि में हूँ। ये बहुत नीच है, परंतु इसकी अपेक्षा कई योनियाँ और भी अधिक नीच हैं। मनुष्य धनी हो जाने पर फिर राज्य चाहने लगता है, राज्य मिलने पर देवत्व की इच्छा रखता है और फिर इंद्रपद पाना चाहता है। इस प्रकार उसकी तृष्णा बराबर बढ़ती रहती है। प्रिय वस्तु के मिल जाने पर भी तृप्ति नहीं होती। तृष्णा की आग पानी से नहीं बुझती, बल्कि ईंधन से अग्नि के समान वह और भी प्रज्वलित हो जाती है। शोक तो आपको है ही, इसी प्रकार हर्ष भी हो सकता है। सुख दुख तो साथ ही रहा करते हैं, इसलिए इसमें शोक मानने की क्या बात है। बुद्धि और इंद्रियां ही समस्त कामना और कर्मों की मूल हैं। उन्हें पिंजरे में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखना चाहिए। देखिए, माया का चक्र तो ऐसा है कि भंगी और चंडाल भी अपने योनियों में प्रसन्न रहते हैं। वे भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहते। यही नहीं, आप लंगड़े, लूले और पक्षघात आदि रोगों से पीड़ित मनुष्यों को देखिए, वे भी अपनी योनि में मस्त रहते हैं। फिर आप तो ब्राह्मण हैं, आपका शरीर निरोग और पूर्णांग है तथा लोक में आपको कोई बुरा भी नहीं कहता। यदि आपको जातिच्युत करने वाला कोई सच्चा कलंक भी लगा हो तो भी प्राण त्याग का विचार नहीं करना चाहिए। आप धर्म पालन के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो आपको विदोक्त कर्म का ही वास्तविक फल मिलेगा। आप सावधानी से स्वाध्याय और अग्निहोत्र कीजिए, सत्य बोलिए, इंद्रियों को वश में रखिए, दान दीजिए, किसी से भी स्पर्धा मत कीजिए। जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं और यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई बुरी बात भी क्यों सोचेंगे। अपने पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था और कुतर्क करके वेद की निंदा किया करता था। उस समय धोबी थोथी तर्क विचार पर ही मेरा विशेष प्रेम था। मैं स्वभाव में तरह तरह के कुतर्क करता था और जो ब्राह्मण वेदों के विचार में लगे रहते थे, उन्हें बुरा भला कहकर बढ़ बढ़कर बातें बनाया करता था। वेदों में मेरी आस्था नहीं थी, उनकी हर एक बात में शंका करता था और मूर्ख होने पर भी अपने को बड़ा पंडित मानता था। वे परिवार, ये श्रृगाल योनि मेरे उस कुकर्म का परिणाम है। अब मैं रात दिन कोई ऐसा साधन करता न चाहता हूँ जिससे फिर मनुष्य योनि प्राप्त कर सकूँ। उस योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहूँ। यज्ञ, दान और तप में मेरा अनुराग हो, जानने योग्य वस्तु को जान सकूँ और त्याज्य को त्याग सकूँ। तब कश्यप मुनि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हो, तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो। ऐसा कहकर ज्ञान दृष्टि से देखा तो उसे मालूम हुआ कि ये तो शचीपति इंद्र हैं। ये जानकर उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा पाकर अपने घर लौट आया। भीष्म जी बोले, राजन, जो श्रद्धावान और जितेंद्रिय धनाढ्य पुरुष यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म करते हैं, उन्हें उत्तरोत्तर अधिकाधिक वैभव और सुख प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, और जब वह सोता है तो उसके साथ कर्म फल भी सुप्त हो जाते हैं। कर्म की ऐसी गति है कि सोते, बैठते, चलते फिरते और क्रिया करते समय छाया की तरह कर्ता के साथ लगा रहता है।
जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, उन्हें कर्म विधान के अनुसार उनके वैसे ही फल भोगने होते हैं। जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर आ जाते हैं, उसी समय पहले किए हुए कर्म भी अपने परिपाक के समय का अतिक्रमण नहीं करते। जैसे बछड़ा हजारों गौओं से अपनी माता को पहचान लेता है, वैसे ही पहले किया हुआ कर्म भी अपने करने वाले के पीछे लगा रहता है। जिस प्रकार पहले से भिगो कर रखा हुआ वस्त्र धोने से साफ हो जाता है, वैसे ही जो उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं, उन्हें कभी समाप्त न होने वाला महान सुख मिलता है। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ही ज्ञानियों की गति का पता नहीं लगता। अतः जो काम अपने अनुकूल और हितकर जान पड़े, वही करना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में संसार और शरीरों के मूल तत्वों का वर्णन में युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, इस स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और प्रलय होने पर यह कहाँ चला जाता है? समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि और वायु के सहित इस लोक की रचना किसने की है? प्राणियों की उत्पत्ति, वर्णों का विभाग, शुद्धि अशुद्धि के नियम और धर्म अधर्म की विधि, इन सब की कल्पना कैसे हुई है? जीवित प्राणियों का जीव कैसा है? उसमें जो मरते हैं वे कहाँ चले जाते हैं तथा उनका इस लोक में परलोक में जाने का क्या क्रम है? ये सब बातें मुझे सुनाइए। तब भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में ये पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार परम तेजस्वी महर्षि भृगु कैलाश के शिखर पर बैठे थे। उन्हें देखकर उनसे भरद्वाज मुनि ने यही प्रश्न किया। तब भृगु जी बोले, मुनि, महर्षियों के सुनने में ऐसा आया कि आरंभ में एक मानस देव था। ये आदि अंत से रहित, अभेद्य और अजर अमर था। वह अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध तथा शाश्वत, अक्षय और अविनाशी था। उसी से सब जीवों की उत्पत्ति होती है और मरने पर उसी में वे लीन होते हैं। और संभव मानस देव ने पहले एक तेजो में दिव्य कमल की रचना की। उससे वेद स्वरूप ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वह अहंकार नाम से ही प्रसिद्ध है और समस्त भूतों का आत्मा तथा उनकी रचना करने वाला है। जो पंच महाभूत हैं, उनका वास्तविक स्वरूप भी वह ब्रह्मा ही है। परत उसकी अस्थियां हैं, पृथ्वी उसका मेद और मांस है, समुद्र रुधिर है, आकाश उदर है, पवन श्वास है, अग्नि तेज है, नदियां नाड़ियां हैं, चंद्रमा सूर्य नेत्र है, आकाश सिर है, पृथ्वी पैर है और दिशा बुझाएं हैं। इस अचिंत्य पुरुष को जानना सिद्धों के लिए भी कठिन है। यही भगवान विष्णु हैं और अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। ये समस्त भूतों का आत्मा और अंतर्यामी हैं। जिनकी चित्त मलिन है वे इसे नहीं जान सकते। भरद्वाज मुनि ने कहा, भगवान, आकाश, दिशा, पृथ्वी और वायु का कितना कितना परिमाण है, यह बताकर मेरा संदेह दूर कीजिए। तो भृगु ने कहा, मुनिवर, ये आकाश जो अनंत है, इसमें अनेकों सिर और देवता लोग निवास करते हैं। इसी में उनके लोग भी हैं। ये बड़ा ही रमणीय है तथा इस विशाल है कि कहीं इसका अंत भी नहीं दिखाई देता। ऊपर जाने वालों को पृथ्वी के नीचे चंद्रमा सूर्य नहीं दिखाई देते। वहाँ अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, किंतु वे तेजस्वी नक्षत्रगण भी इस आकाश का अंत नहीं पा सकते, क्योंकि वे अनंत और दुर्गम हैं। आकाश ही नहीं, अग्नि, वायु और जल का परिमाण जानना भी देवताओं के लिए संभव ही है। ऋषियों ने विविध शास्त्रों में त्रिलोकी और समुद्रों के परिमाणों का विषय में तो कुछ कहा भी है, परंतु जो दृष्टि से परे हैं और जिस पर इंद्रियों की भी पहुंच नहीं है, उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा? आखिर इन सिद्ध और देवताओं की गति भी तो परिमित ही है। अतः परमात्मा का अनंत नाम उनके गुण के अनुरूप ही है। भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर, लोक में ये 5 धातु ही पंच महाभूत कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में रचा था और जिनसे ये सब लोक व्याप्त हैं। परंतु ब्रह्मा जी ने तो और भी हजारों भूतों की रचना की है। फिर इन्हीं को भूत कहना कहाँ तक युक्ति संगत है?
तब भृगु जी बोले, सुनो मुनि, ये पांचों असीम हैं, इसलिए इन्हें महा कहा जाता है और इन्हीं से समस्त स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। अतः इन पांच की ही महाभूत संज्ञा होनी उचित ही है। मनुष्य का शीत भी इन पांच भूतों का ही संघात है। इसमें जो गति है वह पवन का भाग है। खोखलापन आकाश का अंश है, ऊष्मा अग्नि का अंश है, लौह तथा तरल पदार्थ जल के अंश हैं और हड्डी मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश हैं। इस प्रकार स्थावर जंगम सारा जगत इन पांच भूतों से ही बना है तथा श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वचा और नेत्र संज्ञक इंद्रियां भी इन्हीं के परिणाम हैं। तब भरद्वाज ने पूछा, भगवान आप कहते हैं कि समस्त स्थावर जंगम इन पांच महाभूतों से ही बने हैं, किंतु स्थावरों के शीरों में तो ये पांचों तत्व देखे नहीं जाते। वृक्षों को ही लीजिए, वे न सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध और रस का ही अनुभव करते हैं और न उन्हें स्पर्श का ही ज्ञान है। फिर वे पांच भौतिक कैसे कहे जा सकते हैं? उनमें ना तो द्रवत्व देखा जाता है, ना अग्नि का अंश है और ना पृथ्वी या वायु का भाग ही देखा जाता है तथा आकाश का तो कोई प्रमाण ही नहीं है, इसलिए उन्हें भौतिक नहीं कहा जा सकता। भृगु जी बोले, मुनि, वृक्ष यद्यपि ठोस जान पड़ते हैं तो भी उनमें आकाश अवश्य है। इसी से उनमें नित्य प्रति फल फूल आदि की उत्पत्ति संभव हो सकती है। इसके अंदर जो ऊष्मा है उसी से उसके पत्ते, छाल, फल और फूल कुमलाते हैं तथा ये सब मुरझाते और झड़ जाते हैं। इनमें उनमें स्पर्श भी होना सिद्ध होता है। ये भी देखा जाता है कि बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल फूल गिर जाते हैं। शब्द का ग्रहण तो श्रोत्र इंद्री से ही होता है, अतः सिद्ध होता है कि वृक्ष सुनते भी हैं। देखो, लता वृक्ष को चारों ओर से लपेटती ऊपर की ओर चढ़ती है। बिना देखे किसी को अपने जाने का मार्ग नहीं मिल सकता। इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं। मनुष्य और दुर्गंध से तथा भांति भांति की धूप देने से वृक्ष निरोग होते हैं, उनमें फूल आ जाते हैं। इससे उनका सूंघना भी सिद्ध होता है। वृक्षों में रसन इंद्रियां भी है, क्योंकि वे अपनी जड़ से जल पीते हैं और कोई रोग होने पर जड़ से औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है। जिस प्रकार मनुष्य कमल नाल के द्वारा मुंह से जल खींचते हैं, उसी प्रकार वृक्ष वायु की सहायता से अपना जड़ द्वारा जल पीते हैं। इसी से उन्हें पादप कहा जाता है। वृक्षों में सुख दुख का भी ज्ञान देखा जाता है तथा वे काटने पर फिर उगाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे जीव युक्त हैं, अचेतन नहीं है। वे अपनी जड़ के द्वारा जो जल खींचते हैं उसे जल के अंदर रहने वाले पशु और पक्षी पचाते हैं। इस प्रकार आहार का परिपाक होने से उनकी चिकनाहट आती है और वे बढ़ते हैं। जंगमों के शीर में भी पांच भूत रहते हैं, किंतु उनके स्वरूप में भेद रहता है। शीर में त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा और स्नायु, ये पांच वस्तुएं पृथ्वी में हैं। तेज, क्रोध, चक्षु, ऊष्मा और जठरानल, ये पांच अग्नि में हैं। क्रोध, श्रोण, घ्राण, मुख, हृदय और उदर, ये पांच आकाश के अंश हैं। कफ, पित्त, स्वेद, चर्बी और रुधिर, ये पांच जलीय अंश हैं तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये पांच वायु के विकार हैं। प्राण के द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। व्यान से बलपूर्वक होने वाले कार्य करता है। अपान शीर में ऊपर से नीचे की ओर से चलता है। समान हृदय में स्थित है और उदान से मनुष्य उच्छ्वास लेता तथा
कंठ, ताल आदि स्थान भेद से शब्द उच्चारण करता है। इस प्रकार ये 5 वायु प्रत्येक देहधारी से भिन्न भिन्न क्रियाएं कराते हैं। जीव भूमि के कारण ही अपने में गंध गुण का अनुभव करता है। जल के कारण रस को जानता है, तेजो में चक्षु के द्वारा रूप को देखता है और वायु में त्वक से स्पर्श का अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पृथ्वी के गुण माने गए हैं। इनमें से मैं गंध के गुणों का विस्तार बताता हूँ। इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, निर्हारी, संहत, स्निग्ध, रुक्ष और विशद। भेद से पार्थिव गंध 9 प्रकार के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये जल के गुण माने गए हैं। इनमें से रस ज्ञान का विस्तार सुनो। उदारचेता ऋषियों ने रस के अनेकों भेद कहे हैं। उनमें मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, अम्ल और कटु ये 6 प्रकार के रस जल में हैं। शब्द, स्पर्श और रूप ये 3 गुण तेज के हैं। रूपों का ज्ञान तेज से होता है और उनके अनेकों भेद हैं। ह्रस्व, दीर्घ, स्थूल, चिकौना, गोल, सफ़ेद, काला, लाल, पीला, नीला, अरुण, कठोर, चिकना, सुलक्षण, स्निग्ध, मृदु और दारुण ये 16 प्रकार रूप के हैं। शब्द और स्पर्श ये 2 गुण वायु के हैं। वायु का प्रधान गुण स्पर्श है और उसके अनेकों प्रकार हैं। उष्ण, शीत, सुखद, दुखद, स्निग्ध, विशद, खुरदरा, मृदु, रूखा, हल्का, भारी और अधिक भारी ये स्पर्श के 12 भेद हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द ही है। वह कई प्रकार का है। प्रधानता उसके 7 भेद हैं। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। अपने व्यापक रूप से जो शब्द सर्वत्र है, किंतु विशेष रूप से उसकी उपलब्धि नगाड़े आदि से होती है। मृदंग, भैरी, शंख, मेघ और रथ की घड़घड़ाहट आदि में जो कुछ शब्द सुना जाता है तथा और भी जड़, चेतन आदि के द्वारा जितने प्रकार का शब्द होता है वह इन 7 भेदों के ही अंतर्गत है। इस प्रकार आकाश जनित शब्द के अनेकों भेद हैं और वह वायु के गुण स्पर्श से मिलकर ही सुना जाता है। जल, अग्नि और वायु ये 3 तत्व देहधारियों में सर्वदा जागृत रहते हैं। यही शरीर के मूल हैं और प्राणों में ओतप्रोत होकर शरीर में स्थित रहते हैं। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में जीव की नित्यता और सत्ता का वर्णन, चारों वर्णों की उत्पत्ति और उनके कर्म। भारद्वाज ने पूछा, भगवान, मृत्यु के समय जो गौदान किया जाता है उसका क्या स्वरूप है? मुमूर्षु पुरुष ये समझकर कि ये गौ परलोक में मुझे तार देगी उसे दान करता है, परंतु वह तो दान करके मर जाता है, फिर वह गौ किसे तरेगी? इसके सिवा गौ और उसका दान करने और लेने वाला ये तीनों यहीं नष्ट होते देखे जाते हैं, फिर इनका समागम कैसे होता होगा? इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं या वह पर्वत से गिरकर चूर चूर हो जाता है अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में उनका पुनः जीवित होना तो संभव ही कहाँ है, क्योंकि जो मर जाता है तो सदा के लिए ही चला जाता है। तो भृगु जी बोले, भरद्वाज, जीव का तथा उसके किए हुए दान या कर्म का कभी नाश नहीं होता। जीव तो उसी समय दूसरे शरीर में चला जाता है, नाश तो केवल उसके इस शरीर का ही होता है। भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर,
अब यह बताने की कृपा कीजिए कि देहधारियों के शीरों में यदि केवल अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल तत्व ही विद्यमान हैं, तो उनमें रहने वाले जीव का क्या स्वरूप है? शीर को चीर फाड़ कर देखने में तो उसमें कोई जीव उपलब्ध नहीं होता। ऐसी दिशा में यदि पांच भौतिक देह को जीव से रहित जड़ मान लिया जाए, तो प्रश्न होता है कि शीर अथवा मन में पीड़ा होने पर उसके दुख का अनुभव कौन करता है? जीव किसकी कही हुई बातों को कानों से सुनता है, किंतु मन में व्यग्रता हो तो दोनों कान खुले होने पर भी कोई बात नहीं सुनाई देती। इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है। नेत्र के साथ मन का संयोग होने पर ही कोई भी इस दृश्य प्रपंच को देखता है। मन के व्याकुल होने पर तो वह देख कर भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार नींद में पड़ा हुआ प्राणी संपूर्ण इंद्रियों के रहते हुए भी न देखता है, न सूंघता है, न सुनता है, न बोलता ही है। स्पर्श और रस का भी उसे अनुभव नहीं होता। अतः जिज्ञासा होती है कि इस शरीर में कौन हर्ष और क्रोध करता है, किसे शोक एवं उद्वेग होता है, इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत करने वाला कौन है? तब भृगुजी ने कहा, मुनि, मन भी पंचभूतों के ही अंतर्गत है। शरीर में उसकी कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है। एकमात्र अंतरात्मा ही इस देह का संचालन करता है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का तथा दूसरे दूसरे गुणों का ही अनुभव करने वाला है। वह पांचों इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाला मन का दृष्टा है और वही इस पांच भौतिक देह के प्रत्येक अव्यय में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं रहता तो इस देह को सुख दुख का भान नहीं होता। इसे मन के अतिरिक्त उसके साक्षी आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। जब शरीर में स्थिति अग्नि स्वरूप आत्मा इससे पृथक हो जाता है, उस समय शरीर को रूप, स्पर्श तथा आग की गर्मी का ज्ञान नहीं रहता और इसकी मृत्यु हो जाती है। आत्मा जब प्रकृति के गुणों से युक्त होता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं और उन्हीं गुणों से जब वह मुक्त हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है। क्षेत्रज्ञ का तुम आत्मा ही समझो। वह कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह इस शरीर में रहकर भी इससे पृथक ही है। इसके ज्ञान से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। वही सबसे चेष्टा कराता और करता है। देह के नष्ट हो जाने पर भी जीव का नाश नहीं होता। जो जीव की मृत्यु बतलाते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका वह कथन मिथ्या है। जीव तो मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर का नाश ही मृत्यु है। इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है। अविद्या से आच्छादित होने के कारण वह प्रकाश में नहीं आता। तत्वदर्शी महात्मा ही अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से उसका साक्षात्कार करते हैं। जो विद्वान परिमित आहार करके रात के पहले और पिछले पहर में सदा ध्यान योग का अभ्यास करता है, वह चित्त शुद्ध होने पर अपने अंतःकरण में ही उस आत्मा का दर्शन कर लेता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर उसका शुभ शुभ कर्मों से संबंध छूट जाता है और वह प्रसन्न आत्मा पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित होकर आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, मरीचि आदि प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया। फिर स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत सत्य, धर्म, तप, सनातन वेद, आचार और सोच के नियम बनाए। तदंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया। मनुष्यों के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का विभाग किया तथा इसी प्रकार प्राणियों में जो और वर्ण हैं उनकी रचना की। ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला तथा शूद्रों का काला बनाया। भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर, हम में से काले गोरे सभी मनुष्यों पर समान रूप से काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, भूख, थकावट का प्रभाव पड़ता है। सभी के शरीर में पसीना, मल, मूत्र, कफ, पित्त और रक्त निकलते हैं। ऐसी दिशा में रंग के द्वारा कैसे वर्ण विभाग किया जा सकता है? वृक्ष आदि स्थावरों तथा पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में असंख्य जातियां हैं। उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं, अतः उनके वर्णों का निश्चय कैसे हो सकता है? तब भृगु जी ने कहा,
पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण सारा संसार ब्राह्मण ही था। पीछे भिन्न कर्मों के कारण उसमें वर्ण भेद हो गया। जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी बन गए, तीखे और क्रोधी स्वभाव के हो गए, सास का काम पसंद करने लगे और इन कारणों से जिनके शीर का रंग लाल हो गया वे ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिन्होंने गौओं की सेवा की, अपनी वृत्ति बना ली, जो खेती से जीविका चलाने के कारण पीले पड़ गए और अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ बैठे, उन द्विजों को वैश्य कहा जाने लगा। जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए और लोभवश सब तरह के काम करके जीविका चलाते हुए काले पड़ गए, वे शूद्र कहलाए। इस प्रकार ये 4 वर्ण हुए। जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अनुसार चलते और सदा ही वेद व्रत तथा नियमों को धारण किए रहते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। जो इस सृष्टि को परब्रह्म स्वरूप नहीं जानते, वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों को नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वे ज्ञान विज्ञान से हीन एवं स्वेच्छाचारी पिशाच, राक्षस, प्रेत तथा म्लेच्छ होते हैं। पीछे से ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की जो वैदिक संस्कारों से संपन्न तथा अपने धर्म कर्म में दृढ़तापूर्वक डटी रहने वाली थी। किंतु जो अग्निदेव ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है, जो आदिदेव ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है, जिसकी जड़ मूल ब्रह्मा जी ही हैं और जो अक्षय अव्यय तथा धर्म में तत्पर रहने वाली है, वह सृष्टि मानसी कहलाती है। भरद्वाज जी ने पूछा, विप्रवर, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र होता है। तो भृगु जी ने कहा, जो जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न, पितृ तथा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न है, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन और दान प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में स्थित रहता है, शौच एवं सदाचार का पालन तथा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है, गुरु के प्रति प्रेम रखता है और नित्य नियमों का पालन करता है, जिसमें सत्य, दान, द्रोह नहीं करना, सबके प्रति कोमल भाव रखना, लज्जा, दया, तप आदि सद्गुण देखे जाते हों, वह ब्राह्मण कहा गया है। जो युद्ध आदि कर्म करता और वेदों के अध्ययन में लगा रहता है, ब्राह्मणों को दान देता है, प्रजा से कर लेकर उनकी रक्षा करता है, उनको क्षत्रिय कहते हैं। इसी प्रकार जो वेद अध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन और खेती के काम करता है और दान देता और पवित्र रहता है, वे वैश्य कहलाता है। किंतु जो वेद और सदाचार का परित्याग करके सब कुछ खाता और सब तरह के काम करता है तथा सदा पवित्र रहा करता है, वे शूद्र माना गया है। यदि ये ब्राह्मणोचित सत्य आदि गुण शूद्र में दिखाई दें और ब्राह्मण में ना हो, तो वह शूद्र नहीं और वह ब्राह्मण नहीं है। हर एक उपाय से लोभ और क्रोध को दबाना ही पवित्र ज्ञान और आत्म संयम है। क्रोध तथा लोभ मनुष्य के कल्याण में सदा ही बाधा पहुंचाने को उद्यत रहते हैं, अतः पूरी शक्ति लगाकर उनका दमन करना चाहिए। क्रोध से श्री को, मात्सर्य से तप को, मान अपमान से विद्या को और प्रमाद से अपने को बचावें। जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा जिसने त्याग की आग में सब कुछ होम के दिया है, वे त्यागी और बुद्धिमान हैं। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, सबके साथ मैत्रीपूर्ण वर्ताव करें, स्त्री पुत्र आदि की ममता एवं आसक्ति को त्याग करके बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को वश में करें और उस स्थिति को प्राप्त करें जो इस लोक और परलोक में भी निर्भय तथा शोक रहित है। नित्य तप करें, मननशील होकर मन इंद्रियों का संयम करें, आसक्ति के आश्रयभूत देह गे आदि में आसक्त न होकर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखें। मन को प्राण से और प्राण को ब्रह्म में स्थापित करें। वैराग्य से ही निर्वाण मोक्ष प्राप्त होता है। उसे पाकर किसी अनात्म पदार्थ का चिंतन नहीं होता। ब्राह्मण संसार में पर वैराग्य होने पर ब्रह्म परमात्मा को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा, शौच और सदाचार का पालन करना तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया रखना, यह ब्राह्मण का लक्षण है। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में सत्य की महिमा, असत्य के दोष, दान आदि के फल और आश्रम धर्मों का वर्णन।
भृगु जी कहते हैं, मुनि, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है। सत्य के ही आधार पर संसार टिका है और सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। असत्य अंधकार का स्वरूप है, वह नीचे गिराता है। अज्ञान अंधकार से गिरे हुए मनुष्य ज्ञान का प्रकाश नहीं देख पाते। जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश ज्ञान है, और जो ज्ञान है वही सुख है। इसी प्रकार जो असत्य है वही अधर्म है, और जो अधर्म है वही अज्ञान है, अंधकार है, और जो अंधकार है वही दुख है। संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से भरी हुई है। इसमें सुख भी वे ही हैं जो परिणाम में दुख देने वाले हैं। ये जानकर विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते। प्रत्येक बुद्धिमान का ये कर्तव्य है कि वह दुखों से छुटकारा पाने का उद्योग करे। असत्य से अज्ञान की उत्पत्ति होती है, तम की उत्पत्ति हुई है। तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते। अतः जो क्रोध, लोभ, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित हैं, वे ना तो इस लोक में सुखी होते हैं और ना परलोक में ही सुख उठाते हैं। नाना प्रकार के रोग, व्याधि और ताप से संतप्त होते रहते हैं। वाद और बंधन आदि के क्लेश सहते हैं तथा भूख, प्यास तथा परिश्रम के कारण भी कष्ट भोगते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आंधी, पानी, सर्दी, गर्मी से उत्पन्न हुए भय तथा शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। बंधु बांधवों की मृत्यु, धन के नाश और प्रेमी जनों के विच्छोह के कारण होने वाले मानसिक शोक का भी शिकार होना पड़ता है। इसी प्रकार वे जरा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे क्लेश भोगते रहते हैं। तब भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर, दान, धर्म, तप, सिद्धाय और अग्निहोत्र का क्या फल है? तब भृगु जी ने कहा, अग्निहोत्र से पाप नष्ट होता है, सिद्धाय से उत्तम शांति मिलती है, दान से भोगों को और तप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भरद्वाज ने पूछा, ब्रह्मा जी ने जो 4 आश्रम बताए हैं उनके अपने अपने धर्म क्या हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। तब भृगु जी ने कहा, जगत का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने धर्म की रक्षा के लिए पूर्व काल में ही 4 आश्रमों का उपदेश दिया था। उनमें से ब्रह्मचर्य को पहला आश्रम कहते हैं, जिसमें शिष्य को गुरु के यहाँ रहकर वेदों का स्वाध्याय करना पड़ता है। इसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत और नियम के पालन में अपने मन को वश में रखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय संध्या, सूर्य उपस्थान तथा अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य का त्याग करके प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करें। वेदों का अध्ययन तथा उनके अर्थ का अभ्यास करते रहें। इस प्रकार की दिनचर्या से अपने अंतःकरण को पवित्र बनावें। सवेरे, शाम, दोपहर तीनों वक्त स्नान करें। ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्नि और गुरु की सेवा करें। प्रतिदिन भिक्षा मांगकर लावें और वह सब गुरु को अर्पण कर दें। अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर किए रहें। गुरु जी जो कुछ कहें उसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट आज्ञा दें उसके विपरीत आचरण नहीं करें। इस प्रकार गुरु को प्रसन्न करके उनकी कृपा से सिद्धाई का अवसर मिलने पर वेद अध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए। इस विषय में एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। गृहस्थ को दूसरा आश्रम बताया जाता है। अब हम उसके द्वारा पालन करने योग्य आचरणों की व्याख्या करते हैं। जब सदाचार का पालन करने वाला ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल में रहने की अवधि पूरी कर ले और समवर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक हो जाए, उस समय यदि उसे पत्नी के साथ रहकर धर्म का आचरण करने तथा पुत्र आदि रूप फल पाने की इच्छा हो तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का विधान है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा से गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए।
और उसी के द्वारा अपनी गृहस्थी का निर्वाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल कहलाता है। गुरुकुल में वास करने वाले ब्रह्मचारी, वन में रहकर संकल्प के अनुसार व्रत नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले वानप्रस्थी और सब कुछ त्याग कर विचरने वाले सन्यासी को भी गृहस्थ आश्रम से ही भिक्षा आदि की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह कि अन्य सब आश्रम वालों का निर्वाह गृहस्थ आश्रम से ही होता है। गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले अतिथि सत्कार के विषय में एक श्लोक है जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर लौट जाता है, वह उस गृहस्थ को तो अपना पाप दे डालता है और स्वयं उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा गृहस्थ आश्रम में रहकर यज्ञ करने से देवता, श्राद्ध करने से पितर, शास्त्रों के श्रवण, अभ्यास और धारण से ऋषि तथा संतान उत्पन्न करने से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ के कर्तव्य के विषय में 2 श्लोक और हैं जिनका सारांश इस प्रकार है। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को मीठी लगे। दूसरों को पीड़ा देना, मारना या कटुवचन सुनाना अच्छा नहीं है। किसी का अपमान करना, अहंकार रखना और ढोंग दिखाना, इन बातों की कड़ी निंदा की गई है। किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना और मन में क्रोध न होने देना, ये सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप है। जिस पुरुष को गृहस्थ आश्रम में सदा धर्म, अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है, वह इस लोक में सुख का अनुभव करके अंत में शिष्ट पुरुषों की गति को प्राप्त करता है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। इसमें रहने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण और तप का अनुष्ठान करते हुए पवित्र तीर्थों में, नदियों के किनारे, झरनों के आसपास तथा मृग, भैंस, सूअर, वनेले, हाथी और सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए एकांत वन में विचरते रहते हैं। गृहस्थों के उपयोग में आने योग्य सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगली औषध, फल, मूल तथा पत्तों का आहार करते हैं। वह भी बहुत थोड़ी मात्रा में और नियम के अनुकूल एक ही बार खाकर रहते हैं। नियत स्थान पर ही आसन बिछाकर बैठते हैं। जमीन, पत्थर, रेती, कंकरीली मिट्टी, बालू अथवा राख पर सोते हैं। कांस या कुश की रस्सी, मृग चरम अथवा पेड़ों की छाल से अपना शीर ढकते हैं। सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ, नख और रोम बढ़ाए रहते हैं। नियत समय पर स्नान, बलि, वैश्यदेव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। सवेरे हवन पूजन के लिए समिधा, कुशा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ बुहार लेने के पश्चात विश्राम करते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा का वेग सहते सहते उनके शीर के चमड़े फट जाते हैं। नाना प्रकार के नियमों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं। शीर की जगह चाम से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। फिर भी धैर्य धारण करके अत्यंत साहस के कारण शीर को चलाए जाते हैं। जो पुरुष नियम के साथ रहकर ब्रह्म ऋषियों द्वारा आचरण में लाई हुई इस योगचर्या का अनुष्ठान करता है, वह अग्नि की भांति अपने दोषों को दग्ध करके दुर्लभ लोगों को प्राप्त कर देता है। अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है। सन्यास चौथा आश्रम है। इसमें प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का त्याग करके विषय आसक्ति के बंधन को तोड़ करके घर से निकल जाते हैं। ढीले पत्थर सोने के समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम के सेवन में अपनी बुद्धि नहीं फंसाते। शत्रु, मित्र और उदासीन सब के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, अंडज, पिंडज, सेदज और उद्भिज प्राणियों के प्रति मन, वाणी तथा कर्मों से भी कभी द्रोह नहीं करते। कुट्टी या मठ बनाकर नहीं रहते। उन्हें चाहिए कि चारों ओर विचरते रहें और रात में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़, देव मंदिर, ग्राम तथा नगर आदि स्थानों में चले जाया करें। नगर में 5 रात, गांव में 1 रात से अधिक नहीं रहें।
प्राण धारण करने के लिए गांव या नगर में प्रवेश करके अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करने वाले द्विजातियों के घरों पर जाकर खड़े हो जाएं। बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतने ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा, अभिमान और हिंसा आदि से दूर रहें। इस विषय में कुछ श्लोक हैं जिनके भाव इस प्रकार हैं। जो मुनि सब प्राणियों को अभेदान देकर विचरता रहता है, उसे कहीं किसी भी जीव से भय नहीं होता। जो अग्निहोत्र को अपने शीर में आरोपित करके शीर स्थित अग्नि के उद्देश्य से मुख में भिक्षा प्राप्त हविष्यन्य का होम करता है, वह अग्निहोत्रियों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाता है। जो बुद्धि को संकल्प रहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार संन्यास के नियमों का पालन करता है, वह परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार वेद में प्रतिपादित आश्रम धर्म का मैंने संक्षेप से वर्णन किया। जो मनुष्य लोक के धर्म अधर्म को जानता है वह बुद्धिमान है। गर्ग जी कहते हैं, महर्षि भृगु जी के इस प्रकार उपदेश देने पर परम धर्मात्मा भरद्वाज ने विस्मय मुक्त होकर उनका पूजन किया।